नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति अवस्थी। भारत नेपाल का रिश्ता सदियों पुराना है। ये रिश्ता बेटी रोटी का है, लेकिन अब इस ऐतिहासिक रिश्ते में क्यों पड़ रही है दरार? भारत नेपाल के संबंधों में तनाव की वजह क्या है? चीन किस तरह भारत और नेपाल के बीच दीवार बनकर खड़ा हो रहा है? और दोनों देशों के रिश्तों को लेकर क्या सोचते हैं नेपाल के लोग? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने के लिए जी न्यूज की टीम भारत नेपाल की सीमा पर पहुंची। उत्तर प्रदेश के सनौली बॉर्डर से जी न्यूज संवाददाता विशाल पांडे की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट थी और समझिए क्या है भारत और नेपाल के संबंध। भारत नेपाल संबंधों में तनाव को लेकर सबसे प्रामाणिक रिपोर्ट। भारत नेपाल बॉर्डर से जी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट। भारत नेपाल के बिगड़ते रिश्तों पर नेपाल के मन की बात। भारत और नेपाल के बीच चीन किस तरह दीवार बन रहा है, आज आपको भारत नेपाल बॉर्डर से इसका पुख्ता सबूत हम दिखाएंगे। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के सोनौली में भारत नेपाल बॉर्डर की हैं। यहाँ एक तरफ भारत है, दूसरी तरफ नेपाल। अब इस टेंट को देखिए, ये सीमा पर नेपाल के सैनिकों का टेंट है। बताया जाता है कि ये टेंट चीन ने नेपाल को दिए हैं। इन पर लिखे शब्द भी चीन की भाषा मैंडरिन जैसे लगते हैं। ये टेंट भारत नेपाल के रिश्तों को बिगाड़ने की चीन की साजिश का गवाह है। नेपाल की सरकार चीन के किस कदर दबाव में है, आज इसका उदाहरण जी न्यूज आपको ग्राउंड जीरो से दिखाएगा। इस वक्त जी न्यूज की टीम सोनौली इंडो नेपाल बॉर्डर पर मौजूद है और आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं मेरे पीछे, आप देखिए कि कितना बड़ा उदाहरण है। ये जो टेंट देख रहे हैं चीनी साइन बोर्ड के साथ में, ये चीन स्पॉन्सर्ड टेंट नेपाल को दिए गए हैं और नेपाल की आर्म फोर्सेस इस टेंट का इस्तेमाल यहां पर कर रही है। और इस पूरे इंडो नेपाल बॉर्डर पर इस तरह के अलग अलग टेंट नेपाल की तरफ से लगाए गए हैं, जो कि स्पॉन्सर्ड बाय चाइना है। यानी चीन के दबाव में नेपाल पूरी तरह से काम कर रहा है। और यही नहीं, ये पिछले 1 से 1.5 महीने के दौरान ही लगाए गए हैं। तो क्या जो नक्शे को लेकर कदम नेपाल उठा रहा है वो चीन के दबाव में ही है? क्योंकि ये तस्वीरें इस बात का गवाह देती हैं कि भारत की सीमा पर जहां कभी इस तरह के टेंट नहीं लगाए गए, जहां कभी इस तरह की चौकियां नहीं बनाई गई खेतों में, क्योंकि एक दूसरे देश के लोग एक दूसरे के खेतों में आते जाते रहे हैं, एक दूसरे की मदद करते रहे, लेकिन इस तरह के टेंट लगाना नेपाल के द्वारा यह दिखाता है कि नेपाल अब पूरी तरह से चीन के दबाव में काम कर रहा है। तो क्या नेपाल की सरकार को अपने जनमानस की आवाज नहीं सुननी चाहिए? और क्या ये स्पॉन्सर्ड बाय चाइना टेंट नेपाल की बदली हुई फितरत को दिखा रहा है? और जो मौजूदा सरकार है नेपाल में, क्या वो पूरी तरह से चीन के दबाव में इस वक्त काम कर रही है? ये चीनी टेंट इसी बात पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल है कि आखिर चीन में तैयार टेंट नेपाल ने भारत की सीमा पर क्यों लगाए? क्या ये इस बात का प्रमाण नहीं है कि नेपाल चीन के जाल में फंसता जा रहा है? भारत से लोग बहुत ज्यादा संख्या में जाते हैं। होटल हो गए, कैसीनो हो गए, टूरिस्ट घूमने के लिए हो गए, तो इससे नेपाल को बहुत ज्यादा आय होता है भारतीयों से। आज लॉकडाउन के वजह से नेपाल में जो भारतीय नहीं जा पा रहे, इससे नेपाल सरकार को भी काफी नुकसान है। आप देखेंगे नेपाल में बिल्कुल सन्नाटा है, बिल्कुल बंदी पसरी हुई है। इसमें कोई शक नहीं कि चीन भारत के खिलाफ नेपाल को कठपुतली बनाने की चाल चल रहा है, लेकिन क्या वो इसमें कामयाब हो पाएगा? क्या नेपाल के राजनेता चीन को इस बात की इजाजत देंगे? दोनों देश के संबंध किसी राजनीतिक दल ने नहीं बनाए हैं। हमने बारंबार कई ऐसे अंतर्वार्ता में यही बताया, और हमने नहीं, वो सभी लोग जानते हैं कि आप लोग सुनते हैं कि रोटी बेटी का संबंध सिर्फ कहने के लिए नहीं है, यथार्थ है। यहाँ की भारत और नेपाल की कनेक्टिविटी पर्सन टू पर्सन कनेक्टिविटी है। कोई एक दल दूसरे दल को सिर्फ जानता है, ऐसा नहीं है। नेपाल के विधायक संतोष पांडे ने जी मीडिया से बातचीत में भरोसा जताया कि भारत नेपाल के रिश्तों में कड़वाहट का दौर जल्द खत्म होगा और दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो भारत नेपाल के रिश्तों को तोड़ सके। वो तोड़ नहीं सकता है, इसमें विश्वस्त रहिए। और जितने भी लोग प्रयास करेंगे उनका निरर्थक प्रयास होगा, सार्थक बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो आने वाले दिन में जो संबंध आपने देखा, इससे भी बेहतर होके जाएंगे। इसमें किसी देश, आप जिस देश का भी नाम लिए मुझसे पूछे, ऐसे देशों के पास उतनी ताकत नहीं है जो नेपाल जैसे स्वतंत्र राष्ट्र को। मैंने फिर कहा कि नेपाल किसी का गुलाम नहीं है और उनके कहने पर नेपाल उकसावे में आकर किसी से भारत के साथ अपने रिश्ते बिगाड़ेगा, ये कल्पना नहीं कीजिए। ये तो बात हुई नेपाल के राजनेताओं की, लेकिन नेपाल के आम लोग क्या सोचते हैं?
क्या है नेपाल की जनता के मन की बात? चीन जैसे देश भारत और नेपाल के बीच में खासतौर पर नेपाल को चढ़ाने की कोशिश करते हैं, नेपाल को बहकाने की कोशिश करते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि भारत और नेपाल के रिश्ते तो बहुत मजबूत हैं, अटूट हैं, रोटी बेटी का संबंध कहलाता है। हाँ भाई साहब, ये ऐसा है, ये संबंध अभी कोई बनाया हुआ संबंध नहीं है, ये युगों से चला हुआ संबंध है, जो नेपाल और भारत का संस्कृति, धर्म, हर कल्चर के लिए ये उपयुक्त है। इसको आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सदियों से बना रहा है, इसको तोड़ना किसी की हिम्मत नहीं है, किसी देश की हिम्मत नहीं है। भारत और नेपाल के बीच बेटी रोटी का रिश्ता है। भारत नेपाल बॉर्डर पर इस रिश्ते की कई मिसालें मिलती हैं। इस दंपत्ति से मिलिए, जिसमें पति नेपाल के निवासी हैं और पत्नी भारत की। भारत और नेपाल के बीच रिश्तेदारियां भी है। जो रोटी बेटी की बात कही जाती है वो यूं ही नहीं कही जाती है, उसके उदाहरण भी हम आपको दिखाते हैं। ये किसलावती देवी हैं, जो भारत की बेटी है और इनकी शादी नेपाल में हुई। आप इनके पति हैं। ये देखिए, आप नेपाल के रहने वाले हैं और ये भारत की रहने वाली हैं। तो क्या नाम है आपका? बिहारी लाल कुमार। बिहारी लाल जी, कब हुई थी आप लोग की शादी? और ये जो रिश्ता है कि नेपाल और भारत में एक दूसरे के गाँव में आना जाना, 8-10 साल से ऊपर। आप यहाँ भारत में कहाँ रहती हैं? कौन सा जगह है? महाराजगंज जिला। हाँ। गांव कौन सा है? छटकी में नहीं है। अच्छा, और नेपाल में कहाँ शादी हुई है आपकी? छपिया। छपिया में। क्या कहना चाहेंगे भारत नेपाल के संबंध के बारे में आप लोग? क्योंकि ये तो रिश्तेदारी भी है, घर आना जाना भी रहता है, ससुराल है। रिलेशन अच्छा रहे, ना बिगड़े, सब मिलजुल के रहे, यही कहेंगे और क्या कहेंगे। हाँ, सबका रिलेशन, नेपाल का और जो है भारत का रिलेशन बहुत अच्छा रहे, हमारा कहना यही है। वैसे जो है थोड़ी बहुत कमी कमजोरियां होती रहती हैं, लेकिन मेन तो वही है कि हमको मिलके ही रहना है। कोई मोटाव या कोई तनाव नहीं करना है। हाँ, हम लोग का इच्छा यही है। अब इस नेपाली महिला से मिलिए, जिसका मायका नेपाल में है और ससुराल उत्तर प्रदेश में। नेपाल भारत के संबंध यही है कि मतलब नेपाल से सामान जा रहा है, नेपाल से आदमी आना जाना संपर्क रखे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। नेपाल के आदमी इंडिया में फंसे हैं, इंडिया के नेपाल में फंसे। आप नेपाल में कहाँ रहती हैं? हम नेपाल में मतलब रूपंदेही जिला में रहते हैं। और आपकी शादी कहाँ हुई है? हमारा शादी इंडिया में हुआ है, सोनावली बॉर्डर। नेपाल के लोग कहते हैं कि चीन चाहे कितनी भी साजिश कर ले, लेकिन भारत नेपाल के संबंधों की डोर को वो काट नहीं सकता। सोनौली की भारत की बाजार है, मुख्य बाजार है, वहाँ पे बाजार करने के लिए आते हैं। और हम सभी लोगों का ठीक उसी तरह से जैसे अपने देश के नागरिकों का जनता से मिलन जुलन होता है, उसी तरह से नेपाल और भारत के लोग एक दूसरे से आपस में मिलते हैं। मैं आपको बताऊं कि इस भारत वर्ष में भी तमाम लोगों की बेटियों का संबंध नेपाल के लोगों के साथ हुआ है और तमाम लोग बच्चों की भी शादी हमारे यहाँ नेपाल में। हम लोगों का जिस तरह से अपने देश में निमंत्रण में हम लोगों का आना जाना एक दूसरे के घर है, उसी तरह से नेपाल में भी शादी को लेकर के, ब्याह को लेकर के, लड़कियों का हो लड़कों का हो, हमेशा हम लोगों का आना जाना लगा रहता है। चीन को कान खोलकर नेपाल के लोगों की मन की बात सुननी चाहिए और अपनी साजिशों से बाज आना चाहिए। विशाल पांडे, जी मीडिया, सोनौली, भारत नेपाल बॉर्डर। तो ये बात किसी से छिपी नहीं है कि भारत और नेपाल के रिश्तों में इन दिनों तनाव आ गया है। नेपाल की संसद ने एक प्रस्ताव पास कर भारत के 3 इलाकों पर दावा जताया है, जिसे भारत ने खारिज किया है। माना जा रहा है कि नेपाल ने चीन के इशारे पर यह कदम उठाया है। धारचूला उन 3 जगहों में शामिल है जिस पर नेपाल ने अवैध रूप से दावा किया है। जी न्यूज ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। जी मीडिया संवाददाता मनीष शुक्ला उत्तराखंड के धारचूला में पहुंचे। आपको दिखाते हैं उनकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हम इस वक्त उत्तराखंड के धारचूला में आ पहुंचे हैं और इस वक्त हम पांगला गांव में हैं। और यहाँ अगर आप देखें तो ये पांगला का थाना है। ये जो पुलिस स्टाफ के लोग हैं उन्होंने यहाँ पर हमें रोक दिया है और ये कहा जा रहा है चूँकि एरिया काफ़ी सेंसिटिव है और यहाँ खास परमिट दिए जाते हैं, उन्हीं को अलाउ किया जाता है। इसके आगे हम दरअसल जाना चाहते थे देश के जो आखिरी गांव है भारत नेपाल सीमा पर, गुंजी गांव, वहाँ जाना चाहते थे, लोगों से बात करना चाहते थे। जैसा कि नेपाल सरकार ने नया मैप जारी किया है,
जिसमें गुंजी समेत तमाम जो एरिया हैं धारचूला के, उसको उन्होंने अपना बताया है। यहाँ हम इस वक्त पांगला में जो बिल्कुल सीमा के नज़दीक गांव है, यहाँ हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि लोगों की क्या समस्याएं हैं, लोग किस तरीके से देखते हैं। आप बताइए, आपका नाम क्या है? लक्ष्मण सिंह बिस्टी। लक्ष्मण जी, जब हम आपसे बात कर रहे थे और हम जब अपने ऑफिस में बात करना चाहते थे तो आपने नेपाल के नंबर के जरिए हमारे दिल्ली ऑफिस, नोएडा ऑफिस को कांटेक्ट किया। क्या यहाँ नेपाल के सिम कार्ड काम करते हैं? जी, यहाँ नेपाली नमस्ते सिम कार्ड काम करता है और हमारे उसमें कोई ऐसा साधन नहीं है, BSNL से आईडिया कुछ नहीं है। हम नेपाल के सिम से ही इधर को बात करते हैं, कभी बात करना है इधर उधर भरोसे रहते हैं उधर से। और जैसे हमने अभी देखा होगा आपके ऑफिस में, हमने अपने फ़ोन से अभी बात करवाई थी आपके वहाँ, तो नेपाल से ही हुआ और इधर को। जी, एक और बात है कि हम देख रहे हैं कि जो नेपाल है लगातार जो भारत के हमारे जो सारे इलाके हैं इस पे वो अपना हक जताते हैं। आप सीमा के पास रह रहे हैं, नेपाल सीमा के पास, आप लोग इसको कैसे देखते हैं? क्या आप जो नेपाल ने जिस तरीके से ये पूरी कार्रवाई की है उस पर क्या कहेंगे? ये तो गलत बात है सर, उनका कोई क्षेत्र नहीं है यहाँ का। पहले जब सन 1986 में जब वो हुआ था उस समय ये उसको इंडिया सरकार ने उसको मतलब इसके बदले कहीं दिया, बनबसा खटीमा कोई जगह इनको दिया गया है इंडिया सरकार ने। खाली जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, चाइना की चाल है, चाइना के दबाव के कारण से ये वो कर रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.